नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद को लेकर जारी लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। इसी मामले का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और विवादों में घिरे रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेगी तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मत ढूंढने लगेंगे। मौर्य के इस बयान पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म का बार बार अपमान करना समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुकी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ और श्री जगन्नाथपुरी के बारे में दिया गया बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि उनकी ओछी मानसिकता और तुच्छ राजनीति को भी दर्शाता है। हमारी आस्थाओं के विषय में और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता उन्हें कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना मत, अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन सारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो गतिविधि हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये प्रदेश देश की वहीं शाहजहांपुर में रेलवे ओवरब्रिज समेत 4,000 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। उनके स्वागत के लिए स्थानीय बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। जितेंद्र ने कहा कि बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का सर्वे चल रहा है। बरसात खत्म होते ही दिन रात उन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एक तरफ हाईवे का जाल बिछ रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी वाली, दोनों डबल इंजन सरकार बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे और बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कें और घरों तक की जो ग्रामीण इलाकों पे हैं उसके लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। और मैंने अभी भी विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई परियोजनाएं समय सीमा पर लागू हों, गुणवत्ता के आधार पर हों। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वहीं श्री राम लीला कमेटी वासलीगंज बरिया घाट की मासिक बैठक नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव उमर की अध्यक्षता में श्री पंचमुखी मंदिर सत्संग भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का परिचय और सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सभी सदस्यों को माता की चुनरी उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। पूर्वांचल का ऐतिहासिक मेला जो विजयदशमी के पर्व पर श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की जाएगी, जो 24 अक्टूबर को होना है। आज उसी के क्रम में श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट कमेटी का सभी पदाधिकारियों का सम्मान एवं परिचय बैठक आज मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ है। इस बैठक में श्री रामलीला कमेटी बरिया घाट के तत्वावधान में इस वर्ष गौरव उमर की अध्यक्षता में बहुत ही शानदार मेला लगने जा रहा है। 25 आकर्षक झांकियां और शानदार लाइटिंग के साथ पूरे प्रदेश में यह मेला इस बार चर्चा का विषय होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने संगठन के दम पर ही हर वर्ष मेला लगवाता हूं, या मेला संगठन के लोग ही मेहनत करके लगाते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं और लोगों का सहयोग पाते हैं, और व्यापारियों का तो बहुत बड़ा सहयोग इस मेले के लिए हमेशा होता रहा है।
वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता सुभाषिनी अली बुलंदशहर पहुंची। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के विरोध में हुए पार्टी के सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया और नई शिक्षा नीति के विरोध में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सरकार की विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती है। पहली बात तो ये है कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं। क्या शिक्षा हमारे देश के लोगों के लिए इतना अनावश्यक समझा जा रहा है कि सरकार पूरा उलट फेर कर रही है पूरी शिक्षा नीति में। उस पर न कहीं टीवी पर डिबेट चल रहा है, न कहीं अखबारों में डिबेट चल रहा है। जो आपके जैसे चैनल हैं उन पर भी कोई डिबेट नहीं चल रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत गंभीर बात है। ये जो सरकार है ये अलग, दूसरी सरकारों से बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि इसका एक सोच है, इसकी एक विचारधारा है जो हमारे संविधान से मेल नहीं खाती है। इनके जो नेता थे उन्होंने सन 50 में ही कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं। उनकी भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में एक बिल्कुल अलग तरीके, शैक्षणिक संस्थानों के विकास और विस्तार का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। वहीं रायबरेली में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के मधवापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ये 2 मरीज हमारे पास सीएससी जगतपुर से रिफर होकर आए हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान ये लोग घायल हो गए थे। छेदीला जिनकी उम्र तकरीबन 52 वर्ष है और अवधेश जिनकी उम्र तकरीबन 29 वर्ष है, घायल अवस्था में हमारे पास आए, भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा इलाके के रतनपुर कला टेम्पो स्टैंड के नजदीक उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में अधेड़ का शव पड़ा होने की सूचना लोगों को मिली, जिसको देखने के लिए आनन फानन में लोग एकत्रित हो गए। हालांकि स्थानीय चौकीदार द्वारा थाना पाक बड़ा में शराब की सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पाक बड़ा पुलिस की तरफ से घटना को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारे पापा जी हैं, कुछ नहीं, यहाँ पकौड़े बनाना आए थे यहाँ रतनपुर। पकौड़ी बनाते हैं आपको पता चला कि सुबह पता चला था। मैं 4 बजे से इनको ढूंढना हूँ, इनके पास आया था जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कल दोपहर चले गए थे मेरे पास से 1 बजे करीब। फिर मैं अपने यहाँ देख रहा था और रिश्तेदारों में मालूम करा था मैंने। आप सुबह क्या सूचना मिली? सुबह यहीं से फोन आया था इन्होंने पुलिस वालों का, तो इन्होंने बताया था, बोले ऐसे ऐसे जो तुम्हारे पिताजी ऐसे खत्म हो गए। नहीं कुछ नहीं, तबीयत खराब रहती थी। नहीं कभी इधर और कुछ नहीं पड़ता है इनको जी, कुछ नहीं होता है ना सर। इनकी चोट है खड़े पे, कान पे, कैसे है? अगली खबर बिजनौर से है, जहां 27 जुलाई से लापता युवक जब घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की। युवक का शव आम के पेड़ पर लटका हुआ बरामद हुआ। हालांकि पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर गढ़िया निवासी युवक न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग लगातार उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मेरे साथ 29 तारीख 6वां महीना अभी अंकित तिवारी फ़ोन करके मेरे भाई को शिवाजी दुबे को बुलाता है, फ़ोन से बाबरपुर किराए पे गालियाँ देता है, कहता बाबरपुर किराए पे। और जैसे ही वो बाबरपुर किराए पहुँचते हैं मेरे भाई के साथ भैया दौरे भी साथ में जाता है। दोनों लोग जैसे ही बाइक से उतरते हैं वहाँ पे 10-15 लोग इकट्ठे होकर उनके साथ मारपीट चालू कर देते हैं। उसमें से 6 लोगों के हमें नाम पता है, हमने नाम दर्ज रिपोर्ट भी दी है। अंकित तिवारी, कौशिक तिवारी, दीपक सहगर, दिलीप राजपूत, विपुल अवस्थी। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल ने जहर खा लिया है, जिससे दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों जिला अस्पताल में
भर्ती हैं, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पेशेंट नसीराबाद से आए हैं, एक पेशेंट संजू है और एक पेशेंट राकेश है। दोनों पॉइजनिंग के केस में आए हुए हैं। क्या स्थिति है सर? दोनों की स्थिति गंभीर है, दोनों को भर्ती करके इलाज स्टार्ट कर दिया गया है और आगे। वहीं जीआरपी पुलिस के आशुतोष शुक्ला ने बताया कि 3-4 महीनों में जिन मोबाइल फोनों की गुमशुदगी गाजियाबाद रेलवे पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई, उस पर पुलिस द्वारा काम करते हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साथ ही पुलिस कप्तान आशुतोष शुक्ला ने यह भी बताया कि मोबाइल फोनों की कीमत 22 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस कप्तान आशुतोष शुक्ला ने खुद अपने हाथों से स्टेशन पर लोगों के मोबाइल फोन लोगों को दिए, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। गाजियाबाद द्वारा विगत 2-3 महीने में जो मोबाइल फोन गुमशुदा हुए थे, जिनकी गुमशुदगी यहाँ थाने पर दर्ज की गई थी, उसको कठोर परिश्रम करके विभिन्न राज्यों से इनको ला करके बरामद किया गया है और आपके समक्ष 111 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 22 लाख से वहीं यूपी के बुलंदशहर में लूट की घटना में वांछित चल रहे 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने कोतवाली सयाना क्षेत्र में माकड़ी नहर के पास कपड़े की फेरी लगाने वाले के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 लुटेरों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और एक स्कूटी सहित अवैध तमंचा भी बरामद किया है। आज दिनांक 29 जुलाई को सयाना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। विगत वर्ष 18 दिसंबर को माकड़ी पुल पे एक व्यक्ति जो कि कपड़े की फेरी लगाता था, पासू थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक के उससे लूट कर ली थी। उसके कुछ पैसे तथा उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। सयाना पुलिस की अलग अलग टीमें इसमें लगाई गई हुई थी। तो अब मुखबिर के सूचना से और अपनी सर्विलांस की टीम की मदद से सयाना पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है चेकिंग के दौरान, जिसमें जिनके नाम क्रमशः हैं अनिकेत त्यागी, अंश त्यागी, राहुल शर्मा और मयंक चौधरी। इन चारों के पास से ये जो लूटी हुई बाइक थी, एक फ़ोन जो लूट में उस व्यक्ति से लूटा गया था, तथा एक अदद नाजायज़ तमंचा, साथ में जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद। वहीं कानपुर देहात पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले 3 टप्पेबाज पुलिस के हत्थे लगे। पुलिस ने उनके पास से एटीएम कार्ड बरामद किए हैं, साथ ही नकद रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल कानपुर देहात में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मूसा नगर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले 3 टप्पेबाजों को एटीएम कार्ड, करीब 10,000 रुपए से अधिक नकद के साथ दबोच लिया है। देखिए, थाना मूसा नगर क्षेत्र अंतर्गत हमारे पुलिस ने एक अच्छा सफलता पाए हैं। इसमें 3 अभियुक्त आशीष पुत्र बीकम सिंह, शालू पुत्र प्रताप सिंह, देवेंद्र पुत्र इकबाल सिंह, ये तीनों लीलादासपुरवा घाटमपुर के निवासी हैं। इनको आज सुबह एक खास मुखबिर की सूचना पर ये जो किरियन पूर्वा तिराहा मूसा नगर से इनको गिरफ्तार की है और इनसे उसी मौके पर 10,500 रुपये और कुछ कार्ड बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ अभी चल रही है। और ये नए उम्र के लड़के हैं, 20 से 25 के बीच में इनकी उम्र है और इन्होंने नई तरीके से अभी ये शुरू किया है। जब इनसे पूछताछ किए हैं तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने आप को बैंक के कर्मचारी या कुछ सरकारी कर्मचारी बताते हुए लोगों को मतलब अपने बातों में गुमराते हैं और टप्पेबाजी करके उनसे पैसे नकद के रूप में लेते हैं या उनसे पैसे अपने अकाउंट में डालवाते हैं। वहीं रायबरेली में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगड़िया खेड़ा गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस के रात के गश्त की पोल खोलते हुए सोनी ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी समेत लगभग 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित सराफा व्यवसायी राहुल सोनी ने
थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, अगर जल्द इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो लोग व्यवसायी जो है उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। मामला ये है कि मेरी दुकान में चोरी हुई है। दुकान कहाँ पर है आपकी? खगिया खेड़ा ताला बाजार में खगिया। लगभग कितने मूल्य की चोरी हो गई है? समथिंग मेरे 1.5 लाख रुपए की आसपास की चोरी हुई है, जिसमें सब सामान वगैरह था। लगभग क्या क्या आदत में क्या था? जैसे बच्चों के कड़ा थे और ये हाथ की चूड़ियाँ उड़ियाँ लेडीजों की होती हैं, और प्लस अन्य सामान, अंगूठी, मीना, फाइल वगैरह ये सब चीज़, और सोने की भी सामान थी, कील वगैरह। वहीं रियासतरी हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में रियासत अली की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20 तारीख को थाना रोजा क्षेत्र में बिजलीपुरा निवासी रियासत की हत्या के संबंध में थाना रोजा पर चांद मियां तथा अन्य 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही थी और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। कल रात रोजा पुलिस सूचना मिली चांद मियां और एक अन्य अभियुक्त जो घटना में शामिल था वो सलिया के पास कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना रोजा की पुलिस ने चांद मियां और घटना में अन्य शामिल काशिफ को वहां से गिरफ्तार किया। इनके पास से घटना उपयुक्त आला कतार लोहे का पाइप और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में चांद मियां ने बताया कि रियासत उसका सगा मेरा भाई है, लेकिन दोनों में जो है संपत्ति और प्लाटिंग को लेकर विवाद चल रहा है तथा पैसे का भी लेन देन का विवाद है। इसी बात को लेकर जनवरी में इनमें मारपीट हो चुकी। वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बता दें, पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के दाऊद नगर चेकपोस्ट के पास का है, जहां रायबरेली रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। तीन लोग घायल अवस्था में हमारे पास 108 एम्बुलेंस तथा पुलिस द्वारा लेके आए हैं। बताया जा रहा है इनका एक्सीडेंट हुआ था रोडवेज बस के द्वारा, और एक दाऊद नगर के पास थाना मिल एरिया पड़ता है, वहाँ से उनको ले आए। क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, भर्ती करके इलाज चल रहा है। ये एक 3 लोग घायल अवस्था में हमारे पास। वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं साइकिल सवार बुजुर्ग समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गुर्दी के पुरवा गांव के पास की बताया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।